ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग भोपाल से आए और हमें बहुत खुशी है कि हम आज रुके उनके लिए और उनको देखते ही जाएंगे, चाहे लेट आए चाहे रात के ऐसे ही रुक जाएंगे हम लोग। आज यहीं रुक जाएंगे और सेलिब्रेशन रुक नहीं रहा है। लगातार यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, युवा हैं, वो इस सेलिब्रेशन में लगातार शामिल और तब तक नॉन स्टॉप ये सेलिब्रेशन चलने वाला है जब तक अभिनंदन यहाँ से गुजर नहीं जाता उनका काफिला। इनको ये तसल्ली नहीं हो जाती है कि अभिनंदन वाघा बॉर्डर से अपने घर की तरफ या यहाँ से निकल चुके हैं। और ये कोशिश लगातार हमारी कि हम दिखा सकें देश के हर देशवासी को, हर दर्शक को कि किस तरीके का जुनून और किस तरीके का माहौल यहाँ पर है। और लगभग ऐसा ही माहौल हर घर में, हर उस व्यक्ति के दिल में है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने है, जो ये सब देख रहा है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, बस मैं अपने अभिनंदन जी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। मैं झारखंड रांची से चल के आया हूँ स्पेशली इसी चीज के लिए, अभिनंदन की एक झलक पाने के लिए। शेर तो जंगलों में हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन ये ऐसा शेर नहीं देखा जो पाकिस्तान में अकेला दहाड़ करके आया है। और मतलब उसकी बॉडी आप सॉन्ग बोलना चाहते हैं? आप सॉन्ग बोलना चाहते? जी, आप सॉन्ग सुनाना चाहते हैं, बताइए। मैं निकला जहाज लेके एक लाहौर आया ते उसे बम छोड़ आया। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे। आप लगातार इस तरीके के गाने लगातार सुन रहे होंगे, इस तरीके की तुकबंदी लगातार सुन रहे होंगे। जो लोग जो स्वागत कर रहे हैं अभिनंदन का, उसकी बहादुरी को दिखाने के लिए, बताने के लिए, जैसे लोकगीत होते थे और पुराने जमाने में कि बहादुरी दिखाते थे लोगों की, वो यहाँ पर गढ़ दे रहे हैं लोग, इतना जोश में। जी, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने जा रही हैं। 2-3 मिनट में हमारे देश का शेर आ रहा है ते सारा देश इस वक्त तादे मीडिया दे राय जिथे जिथे भी है उस देश उस वीर दी एक छोटी जी उनकी पलक पाने वास्ते तरस रहा है ते असी उनका स्वागत करने वास्ते सारे अज वाघा बॉर्डर से इकट्ठे हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की। तो हम आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़ते हैं। देखिए, लगातार यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है, नाच गाना चल रहा है, तमाम लोग इसमें शुमार हैं। अभी 10 बजे भी आएगा ना, 12 भी आएगा, तभी अभी खड़े हैं। इधर कोई नहीं हिलेगा, यहाँ से जाएगा नहीं कोई। अभी यही रहेंगे, चाहे 12 बजे आए, चाहे सुबह आए, यहाँ से कोई नहीं, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। यहाँ पर हम कोई फोटो खिंचवाने नहीं आए, हम अपने शूरवीर अभिनंदन के दर्शन के लिए आए हैं। अभिनंदन जिंदाबाद। जी, ये सेलिब्रेशन लगातार जो चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है लगातार, आप सब लोग शामिल आ रहा है। हमारा देश में वासी वापस आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है हमको। हम खुशी मना रहे हैं। भारत की जय। ये सेलिब्रेशन चल रहा है। जी, आप लोग लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। बहुत खुशी मना रहे हैं हम कि हमारा भाई आ रहा है। शाबाश, हिंदुस्तान जिंदाबाद आ रहा है। वो सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे कितना जोर लगा, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। इंतजार लंबा हो रहा है काफी सर, मॉर्निंग टाइम से खड़े हैं 7 बजे के। सर इतना जोश है ना, अभी वेट कर रहे हैं कि 5-10 मिनट में आ जाएंगे। इंतजार लंबा हो रहा है। इंतजार लंबा हो रहा है, बट शेर आ रहा है तो और भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये यहाँ पर मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश कर रहे थे कि क्या माहौल है, क्या सेलिब्रेशन है, और अब किसी भी क्षण यहाँ से अभिनंदन बाहर आ सकते हैं। हम ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। जी बिल्कुल अनुराग, ये तस्वीरें और जो उत्साह है, मुझे बीच में आपको रोकने की एकदम इच्छा नहीं हुई। मुझे लगा कि ये तस्वीरें ही आज अपने आप
नाज़रीन, लगातार न्यूज़ 18 पर हम आपको तमाम तर तस्वीर दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही लम्हे बाद अभिनंदन जो है वो यहाँ पहुँच जाएंगे। वाघा बॉर्डर के रास्ते अभिनंदन की वतन वापसी होना है। तमाम तर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। लोगों का जोश व खरोश, लोगों की खुशी एक तरफ, लेकिन ऐसे मौके पर भी जो अहम तरीन जिम्मेदारियां हैं, सिक्योरिटी उमूर हैं, उनको हरगिज़ भी फरामोश नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे जवानों की जो मुस्तैदी है, जिस तरह से वहाँ पर पल पल सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है, वो बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है कि जिस वक्त अभिनंदन वहाँ पर आएंगे उस वक्त पूरे तमाम चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। जो वहाँ लोग मौजूद हैं उनका जोश व खरोश वाकई काबिल सताइश है, लेकिन इस सब के बीच हिंदुस्तान की सिक्योरिटी से भी कतई कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी को देखते हुए वाघा बॉर्डर पर जो मशहूर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है उसको भी मनसूख कर दिया गया, उसको भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि किसी भी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने नहीं देना चाहिए। आपको बताएं कि वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन को पाकिस्तान BSF के हवाले करेगा। फिर वतन वापसी पर अभिनंदन का तिब्बी मुआयना किया जाए। तमाम आला ऑफिसर्स, तमाम जो आला ओहदेदार हैं वो भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से लोगों के रिएक्शंस हमारे साथी आप तक पहुँचा रहे थे, उसको देख कर यही लगता है कि हाँ, अच्छी चीज़ का इंतज़ार किया जा सकता है। चलिए एक बार फिर से हम अपने एडिटर शैलेंद्र वांगू का रुख करेंगे। शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अब लोग ये कह रहे हैं कि इंतज़ार जो है लंबा तो है लेकिन उन्हें बुरा नहीं लग रहा, अच्छी चीज़ के लिए इंतज़ार किया जा सकता है। बिल्कुल हिना, ये अच्छा मौका है और एक खुशनुमा माहौल है इस वक्त वाघा बॉर्डर पे, अटारी बॉर्डर पे, जहां पर सुबह से ही आज कई इलाकों से आए, देश के कई अलग अलग हिस्सों से आए लोग जो हैं पहुंचे हैं, इंतजार कर रहे हैं अभिनंदन के देश वापसी का। अभी कुछ देर पहले ही इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अभिनंदन वाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं और वहां पर ये भी खबरें आ रही हैं कि उनको पाकिस्तानी रेंजर्स, यानी कि जो पाकिस्तानी गार्ड्स जो कि बॉर्डर को गार्ड करते हैं, उनकी तरफ से अभिनंदन को तोहफे भी दिए गए हैं। इस तरह की खबरें, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट आ रही हैं बॉर्डर के उस तरफ से। और जल्द ही, अब कुछ ही लम्हों में अभिनंदन जो है वापस अपने देश में होंगे। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब से कुछ देर पहले एक बयान दिया था कि पूरे देश को अभिनंदन पर गर्व है, फख्र है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक बड़ा लम्हा और एक यादगार लम्हा भारत पाक संबंधों को जोड़ते हुए अगर हम देखें कि एक इंडियन एयरफोर्स के पायलट उस तरफ जाते हैं और तनाव के बावजूद भी उनकी सुरक्षित वापसी, घर वापसी हो पाती है। वो भी बहुत जल्दी 3 दिन के भीतर ये घर वापसी हो जाती है। तो अपने आप में एक बड़ा कदम जरूर है ये, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है भारत पाक तनाव के बीच में। तो इसकी आगे की राह कैसी होगी, क्या होगी, ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन जरूर ये एक ऐसा मोमेंट है जिसको हर भारतीय इस वक्त खुशी से देख रहा है। जी शैलेंद्र, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि आगे की क्या राह होगी वो वाकई में हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन हमने देखा कि ये जो लम्हा रहा, जिस तरह से इतनी कशीदगी रही, इतनी तलखियाँ रहीं, उसके बावजूद कोई भी जज्बाती ऐसा लम्हा नहीं आया, जज्बाती बयान नहीं आया जिससे हमारे विंग कमांडर अभिनंदन की जान को कोई ख़तरा हो सकता, बल्कि बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हिंदुस्तान ने तमाम तर चीज़ें की हैं और बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी ख़ास ख्याल रखा है। बिल्कुल, अभिनंदन के घर वापसी को लेकर पहले दिन से ही कोशिश की जा रही थी। पहले ही दिन से भारत की ओर से कोशिश की गई। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत में ये कहा गया कि हमारे पास 2 पायलट्स हैं, फिर बाद में कहा गया 1 पायलट उनके पास कस्टडी में है उनकी। और भारत की ओर से ये कहा गया कि अगर आपके पास जानकारी तो हमारे साथ शेयर कीजिए, लेकिन जानकारी शेयर नहीं की गई। और उसके बाद लगातार जो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ रहा था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा था, माना जाता है कि अमेरिकी दबाव भी पर काम कर रहा था, जिसके चलते आखिरकार पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा। और कल ही इमरान खान ने जिस तरह से अनाउंसमेंट किया, इसको गुडविल जेस्चर का नाम दिया है और अभिनंदन की रिहाई हो गई। हालांकि इस पूरे प्रोसेस के दौरान बहुत हर कदम फूक के रखा गया और ये भी कहा गया कि अभिनंदन को लेके कोई नेगोशिएशन नहीं किया जाएगा पाकिस्तान के साथ और अभिनंदन की घर वापसी होनी चाहिए बिना किसी शर्त के, उस पर भारत कोई नेगोशिएशन नहीं करेगा। और ऐसे में ये जरूरी हो जाता पाकिस्तान के लिए वो
बिना किसी देरी के। और भारत ने ये भी साफ कर दिया कि हमें काउंसलर एक्सेस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित हालात में अभिनंदन वापस चाहिए। लेकिन एक पहलू आपको मैं बताना चाहूंगा हिना कि घर लौटने के बाद 3 महीने तक अभिनंदन उड़ान नहीं भर पाएंगे फाइटर जेट्स की। पहले उनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा, उनकी पूरी फिजिकल असेसमेंट किया जाएगा कि वो क्या इतने फिजिकली फिट हैं कि वो एक फाइटर विमान उड़ा पाएंगे या नहीं उड़ा पाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्रैश के अंदर अक्सर रीढ़ की हड्डी में उसका असर पड़ता है। तो ऐसे में रीढ़ की हड्डी मजबूत होना बहुत स्ट्रांग है फाइटर विमान उड़ाने के लिए। तो वो सब तमाम पहलुओं पर टेस्ट किए जाएंगे अभिनंदन के। उसके बाद देखा जाएगा कि अगर वो एकदम फिट हुए तो बिल्कुल एक बार फिर कोशिश यही रहेगी कि अभिनंदन वापस फाइटर प्लेन उड़ा सके और देश की सरहदों की वो निगरानी कर सके। जी शैलेंद्र, हम आपसे थोड़ा सा टेक्निकल भी जानना चाहेंगे। बीटिंग द रिट्रीट जो है वो काफ़ी मशहूर एक प्रोग्राम रहता है, इसको देखने के लिए गैर मुमालिक से भी लोग आते हैं, लेकिन आज ये जो है ये कैंसिल कर दिया गया, इसका टेक्निकल पॉइंट क्या कुछ? देखिए, बीटिंग रिट्रीट जो है वो रोजाना शाम में भारत और पाकिस्तान के बीच में ये वाघा बॉर्डर पे रहता है, जिसको देखने के लिए जितने भी लोग अमृतसर जाते हैं वो बीटिंग रिट्रीट जरूर जाते हैं। बॉर्डर पे किस तरह का माहौल है वो सेंस करने के लिए जाते हैं। बड़ी तादाद में लोग खासतौर से इंडिया की तरफ से जाते हैं, हालांकि पाकिस्तान की तरफ इतने लोग नहीं पहुंचे होते हैं। इंडिया की तरफ जिस दिन स्ट्राइक हुआ था उस दिन भी आपने देखा था माहौल किस तरह था वहां पर वाघा बॉर्डर पर। तो ऐसे में जब विंग कमांडर अभिनंदन लौट रहे हैं और सुरक्षा का एक ऐसा माहौल है जिसके चलते इसको कैंसिल करना पड़ा, और माना जा रहा है कि हालांकि टीवी कैमरास जो है उनको अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार इसको लाइव दिखाया जा रहा है पाकिस्तान टेलीविजन चैनल के जरिए। और इसमें भीड़ के बीच में कोई सिक्योरिटी इशू ना हो इसलिए बताया जा रहा है कि आज बीटिंग रिट्रीट कैंसिल कर दी गई थी। और अब इसके बाद जो विंग कमांडर अभिनंदन है वो भारत की ओर सुरक्षित क्रॉस कर जाएंगे तो कुछ ही देर में। और ये भी बता दें आपको कि अब विंग कमांडर अभिनंदन को जल्द ही इसके बाद दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली में उनकी मुलाकात आला अधिकारियों से होगी एयरफोर्स के, और उसके बाद उनको वापस ड्यूटी पे तैनात कर दिया जाएगा। जी शैलेंद्र, आपसे आखिरी में ये भी हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि जिस तरह से न्यूज़ 18 ने तमाम तर जो पल पल का अपडेट है वो अपने नाजरीन तक दिया है और बिल्कुल सटीक दिया है, सही दिया है। हमने कहीं पर भी जज्बात में आकर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन, गलत अफवाह, ये तमाम तर चीज़ों से हम दूर ही रहे हैं। इसके लिए आपका भी ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जब भी हमने आपसे बात की तो बहुत ही नपे तुले अंदाज में, बहुत ही सटीक अंदाज में आपने तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हमारे नाजरीन तक रखी हैं। ये सबसे अहम जिम्मेदारी एक ऐसे जज्बाती लम्हे में मीडिया की बन जाती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह के माहौल में जब दो देशों के बीच में इस तरह का तनाव हो और माहौल आर्म कॉन्फ्लिक्ट जैसा हो और जहां पर एक दूसरे कंट्रीज के जो एयरफोर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर एयर स्पेस वायलेट करें, तो ऐसे माहौल में जाहिर सी बात है कि हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो जिम्मेदारी से अपना जो रोल है उसको निभाए, चाहे वो एक जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एक सरकारी अधिकारी हो या फिर आम जनता। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले जो विंग कमांडर अभिनंदन के कुछ वीडियोस सामने आए थे पाकिस्तान में, उनको जिस तरह से वायरल किया गया उससे एक बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है भारतीय सिक्योरिटी को। हालांकि आम लोगों के लिए सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है, एक ऐसा जरिया है जिसके चलते वो अपने आप को एक्टिव रखते हैं और दुनिया की खबरों से एक दूसरे को वाकिफ करते हैं खुद को। लेकिन इसका इस्तेमाल अगर हम अपने ही खिलाफ करें तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो ऐसे में जहां आपको याद होगा कि विंग कमांडर अभिनंदन के कुछ वीडियोस में जहां पर उन्होंने किसी भी जानकारी देने से मना किया, वहीं कुछ टीवी चैनल्स ने उनके परिवार से बात की और ये बताया कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो इस तरह की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए। हर नागरिक को जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जी शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से हमारे साथ बातचीत के लिए, तमाम तर जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। और नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त तस्लीम रहमानी साहब भी मौजूद हैं, उनसे लगातार हम बात कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी अहम मसला है, खारजी उमूर पर उनको काफ़ी कमान हासिल है। तस्लीम रहमानी साहब, जिस तरह से कल जब ये खबर आई थी कि विंग कमांडर अभिनंदन
अभिनंदन की रिहाई जो है वो अब हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो पल पल का जो अब तमाम तर माहौल रहा है उसमें होश बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। जी बिल्कुल सही आप फरमा रही हैं। ये न सिर्फ ये कि एक किस्म का जंगी मामला है बल्कि एक सिफारती मामला भी है, और ये सिफारती और जंगी चीजें अवामी कंजम्पशन की चीजें नहीं होती। अवाम बहुत सी चीजों को इन मामलात में समझते नहीं है, बहुत मखदूश और बड़ी सनसनीखेज होती हैं, सेंसिटिविटीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए अवाम को इस मामले में बेतहाशा तहम्मुल और सब्र के मुजाहरे की जरूरत होती है। जिन चीजों को देख के वो अचानक खुश हो जाते हैं उनको फैलाना उस वक्त जरूरी नहीं होता। और अब वो अवाम तो खैर सोशल मीडिया पे जो कर रहे हैं वो इतना खतरनाक उसमें नहीं हुआ वो, लेकिन जो मीडिया ने रोल जिससे पहले जो साहब फरमा रहे थे जो रोल प्ले किया वो बहुत मायूस कुन है। और मैं समझता हूँ कि मीडिया के ये कुछ हाउसेज शायद सरकार के इशारे पर चलते हैं या उनकी अपनी समझ इतनी कमजोर है। ये एक किस्म का जी तस्लीम साहब यहाँ मेरा रोकना आपको जरूरी हो गया है, क्योंकि न्यूज़ 18 ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की और ये आप भी बखूबी जानते हैं कि कितनी जिम्मेदारी के साथ एक एक लफ्ज जो है वो हमारे यहाँ से निकला है। मैं वाकिफ हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि मीडिया के कुछ हाउसेज है, सब सारा मीडिया जाहिर है कि ऐसा नहीं है, उसमें न्यूज़ 18 भी शामिल है। मैं उस जानिब इशारा नहीं कर रहा था, एक गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड जब इतने सेंसिटिव इश्यूज हो तो मुल्क के हर शहरी को, हर इदारे को, हर इंस्ट्रूमेंट को जरूरत होती है कि वो सेंसिटिविटी का मुजाहरा करे मुल्क के मफाद। तस्लीम रहमानी साहब अब हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि आज तो चलिए ठीक है वतन वापसी हो जाएगी, सब कुछ जो है वो खुशी खुशी देखा जाएगा, लेकिन इसके बाद की जो राह है वो डगर बड़ी जो है कठिन नजर आ रही है। नहीं, मेरा ख्याल है कि कठिन डगर का रास्ता शायद गुजर चुका है। अभी 4 बजे आना था अभिनंदन जी को और वो 6 बजे गालिबन आ रहे हैं। नहीं तस्लीम रहमानी साहब हम जो सिफारती ताल्लुकात हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि अब और ज्यादा इन रिश्तों को बहुत ही करीब से देखने की जरूरत पड़ेगी दोनों ममालिक के। देखिए, एक चीज इससे बहुत साफ खुल के सामने आई है। 5 साल पहले हमने अपने गुफ्तगू का सिलसिला बंद किया था और वो बिल्कुल अचानक था और हमने उस वक्त भी उसको क्रिटिसाइज किया था। कम्युनिकेशन जारी रहना चाहिए। उस कम्युनिकेशन को रोकने का नतीजा ये हुआ कि पिछले 5 साल में सरहद पे जितनी कैजुअलिटीज हमारे जवानों की उससे पहले नहीं हुई थी इतने अरसे में, और इतनी बड़ी इवन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो सीजफायर जो का वायलेशन था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसके वाकयात पे बेतहाशा इजाफा हुआ, उससे हमारे जवानों को नुकसान हुआ। तो ये सब कुछ इसलिए हुआ कि हमने नेगोशिएशन को बार बार बना किया। हमने स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन बदली पिछले 5 साल में, जो इस मुल्क के लिए मुफीद नहीं था, न इस खित्ते के लिए मुफीद था। लेकिन अब इस वाक़े के बाद ये एक कहावत मशहूर है ना, यार शर में खैर का पहलू होता है। सरासर ये शर्मंगेज़ी थी पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन हमारी जानिब से भी गुफ्तगू के जो दरवाजे बंद थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी अगले चंद महीने में वो आहिस्ता आहिस्ता वो दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि भले ही हम इस इशू को इंटरनेशनल इशू नहीं मानते और इसे होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जंग अगर होती है तो तमाम दुनिया कहीं ना कहीं से मुतासिर होती है। इसलिए वो तस्लीम रहमानी साहब ये भी तो आप मानेंगे कि हिंदुस्तान लगातार कहता रहा है कि दहशतगर्दी और बातचीत ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। पहले कम से कम जो वहां पर मौजूद दहशतगर्दी है उसको खत्म किया जाए, उसको पनाह देना खत्म किया जाए, उसी के बाद तो बातचीत मुमकिन है। हिंदुस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है। एक सियासी जुमला है सना साहब, एक सियासी जुमला है। हमने देखा है अपने ही मुल्क के अंदर के दहशतगर्दी और बातचीत दोनों खूब चले हैं। नागालैंड में भी चला है, मिजोरम में भी चला है, मणिपुर में भी चला है। क्या चला नहीं? आपने खूब देखा है। क्योंकि दहशतगर्दी को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो या तो वो गोली से होगी या वो गोली से होगी। गोली का इस्तेमाल हमने 5 साल खूब किया है। 8 लाख की हमारी फौज बैठी हुई है कश्मीर में, लेकिन वो तो बढ़ते ही जा रहा है, तब तो हुआ नहीं। तो फिर जो स्टेक होल्डर्स है कहीं ना कहीं उनको बिठा के बात भी करनी पड़ेगी। आउटब्रेक भी हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, और डिप्लोमेसी की तो चलती बातचीत पर है। और अब देखिए, मैंने कल भी कहा था जंग से पहले हो या जंग के बाद हो, बात तो करनी ही है। तो वो उसके रास्ते अब खुल रहे हैं और इलेक्शन के बाद
मैं समझता हूँ कि वो बहुत तेजी से वो रास्ते खुलेंगे। जी तस्लीम रहमानी और साहब, आज भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि सरहद पर, वाघा बॉर्डर पर हमारे वजीर आजम प्रोटोकॉल तोड़ के जाते हैं, सऊदी अरब के शाह को एयरपोर्ट पे लेने के लिए जाते हैं, दूसरे कई हेड ऑफ द स्टेट को प्रोटोकॉल तोड़ के वो सरहद पे लेने गए हैं। अब ये हमारा जवान उनसे ज्यादा अहम है, इसको लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर से, कैबिनेट में से कोई मंत्री जाते हैं। हमें इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि हमारे जवान की जो अहमियत है, जिसने वहां पर जाके इतने अच्छे तरीके से मुल्क को प्रेजेंट किया है, सारी दुनिया के सामने हमारी आर्मी का सर ऊंचा किया है, सिर्फ एक जवान ने और कैद में रहते हुए उसको पूरा हिंदुस्तान मिल के खड़े होके भी सैल्यूट करे तो मैं समझता हूँ कम है। ऐसे में हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ उसका इस्तेमाल करेगी या नहीं, ये देखने की बात है। जी तस्लीम रहमानी साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे जो हैं वो बंद बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ये भी हमने देखा इधर 2-3 दिन में हिंदुस्तान ने वर्ल्ड दुनिया के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रखी, इसको आप किस नज़रिए से देखेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, दहशतगर्दी को पूरी दुनिया ने कबूल नहीं किया है और नहीं कर सकती। एक दहशतगर्दाना वाकया यहाँ से हुआ तो दुनिया ने उसकी मजम्मत की। हाँ। और हमने अपने केस को प्रेजेंट किया है। हाँ। बहुत अच्छे तरीके से दुनिया ने देखा, तो वर्ल्ड डिप्लोमेसी का इंक्लिनेशन हमारी तरफ हुआ, उसमें हमको बड़ी कामयाबी मिली है। और मैं समझता हूँ कि अगर मैंने कल भी कहा था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की जानिब से अगर नहीं रुका तो इसका नुकसान डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पाकिस्तान को आइंदा चल के उठाना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि इमरान खान भी ये बात अब समझ रहे हैं कि उन्होंने इनकी रिहाई की भी बात की है और वहाँ जैश के भी कुछ ठिकानों को उन्होंने, और उनकी जो तहरीक इंसाफ, उनका जो सलाउद्दीन के जो आउटफिट वहाँ पर है उनको भी बैन किया है। तो कहीं ना कहीं शायद कुछ विल इमरान साहब के और पाकिस्तानी लीडरशिप के अंदर भी कुछ विल तो दिखाई दे रही है। अब वो प्रैक्टिकली कितना ट्रांसलेट होती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये उन्हीं के मफाद में है अगर वो इसको रोकने की कोशिश करें। जी तस्लीम रहमानी साहब, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत मुल्क के तौर पर उभर ही रहा है, तो पूरे खित्ते की अगर हम बात करें तो दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी आना पूरे खित्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये जो पूरे रीजन में हम भारत एक